स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं जिशान आपके साथ और आप देख रहे हैं बुलेटिन झारखंड झरोखा। और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ब्रेकिंग खबर से, जो कि राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला। जीओएम की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने मंजूर कर लिया है। वैक्सीन पर 5% जीएसटी जारी रहेगी, जबकि ब्लैक फंगस की दवाइयों पर टैक्स नहीं लगेगा। ऑक्सीमीटर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 12% किया गया है। एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 12% की गई है। यह बड़ी खबर, और पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। और अब आपको जानकारी फिर से देना चाहेंगे कि इस अहम बैठक में जीओएम की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने मंजूर किया है जीओएम के सिफारिशों को। वैक्सीन पर 5% जीएसटी जारी रहेगी, जबकि ब्लैक फंगस की दवाइयों पर टैक्स नहीं लगेगा। आप वैक्सीनेशन के ऊपर जब प्रश्न पूछ रहे हैं, यही है जवाब कि केंद्र सरकार खरीद रही है और केंद्र सरकार पूरे के पूरे जो जितने भी वो खरीद रही है वो मुफ्त में जनता को दे रही है। इसीलिए उसमें जीएसटी का असर कुछ भी नहीं जनता के पास। और सीधा रुख करते अपने सहयोगी अमर सिंह का, जो हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अमर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। बड़ा फैसला लिया गया है। जीओएम की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने मंजूर कर लिया। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए कोविड को देखते हुए जिस तरह से कोविड ने पूरे हिंदुस्तान में एक कहर बरपाया था, उसको देखते हुए विपक्ष लगातार ये सवाल कर रही थी कि जो दवाइयां हैं उसकी कीमत अधिक है, उस पर जीएसटी अधिक वसूले जा रहे थे। तो इसको देख करके सरकार ने एक जीओएम को इसको सुपुर्द किया गया था। ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर को, कमेटी को सुपुर्द कर दी गई थी कि ताकि इस पर विचार करने के बाद जो है इसे फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेजा जाए। और जो रिपोर्ट दी गई है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से एक्सेप्ट कर लिया गया और कहा यह जा रहा है कि जो भी दवाइयां हैं ब्लैक फंगस की अगर बात करें, क्योंकि आज के डेट में ब्लैक फंगस से लोगों को जाने जा रही है, तो उनको देखते हुए उनके ऊपर जीएसटी को हटा दिया गया। वहीं एम्बुलेंस को लेकर के जो 28% उस पर टैक्स लगाए जाते थे, जीएसटी दी गई थी, उसको कम करके 12% कर दिया गया। जो वैक्सीन है उसको 5% कर दी गई है। और सवाल उठता है कि जो वैक्सीनेशन की बात होती है और वैक्सीन देने की बात होती है, प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उसको फ्री में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन जब 5% की बात होती है तो कहा यह जा रहा है कि सरकार की ओर से जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने वैक्सीन खरीदे हैं उनको 5% का जीएसटी देना पड़ेगा। यानी जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में नहीं लगाना चाहते हैं, फ्री नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लगवाना चाहते हैं, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर लगवाते हैं तो उनको 5% का जीएसटी दी जाएगी। एक बड़ा फैसला है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसको कंट्रोल में आप रखते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखें तो कई लोगों की जानें चली गई और उसके बाद बीमार पड़े, हॉस्पिटल को और तमाम चीज़ों की अगर आप स्थिति देखें तो बड़ा गंभीर स्थिति थी। अभी कुछ दिन, एक सप्ताह पहले ही इस बीमारी से और कह सकते हैं कि उबर चुके हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि तीसरा भी वेव आने की तैयारी में है। इससे निपटने के लिए सरकार ने पहले ही जो निर्णय लिया है वो ये जो सामने है। कई बार ऐसा देखा गया कि एम्बुलेंस में जीएसटी जो 28% ली जाती थी, इसको लेकर के भी जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए दिक्कतें होती थी। वैक्सीनेशन पर जिस तरह से टैक्स लिए जाते थे उसको लेकर के भी सरकार लगातार कंसर्न में थी। तो यही वजह है कि आज जो 44वां मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में यह तय किया गया है कि तमाम चीजों पर जो जीएसटी लगाई जाते थे, खास करके कोरोना दवाई को लेकर के, चाहे मास्क हो, चाहे आप ऑक्सीमीटर हो, ये तमाम चीजों पर जो टैक्स कम कर दिया गया, जीएसटी का रेट कम कर दी गई है और लोगों को सहूलियत देने की कोशिश की गई है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो घाटे सरकार के ऊपर जीएसटी कम करने से होंगे उसका केंद्र सरकार भरपाई करेगी। चलिए, तो एक बड़ी राहत की ये खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल अमर सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो ऑक्सीमीटर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 12% किया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी
काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जीओएम की सिफारिशों को मंजूरी मिल चुकी है। तो एक राहत भरी खबर यह केंद्र सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई है इस कोविड काल में।